नमस्ते आप सभी को। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। संपूर्ण रामचरितमानस षष्ठ सोपान लंका कांड का आज 109 दोहे से प्रारंभ कर रही हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और रामचरितमानस का पाठ सुने। आइए सुनते हैं। पिछले दोहे और चौपाई में हमने सुना कि सीता जी प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित है तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना। देवता, सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते हैं। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़ उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित हो। आगे के दोहे में आइए सुनते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बरसहि सुमन हरसि सुर, बाजहि गगन निशान, गावहि किन्नर सूर बधू, नाचहि चढ़ी विमान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगीं। जनक सुता समेत प्रभु शोभा अमित अपार, देखी भालु कपि हर्षे, जय रघुपति सुख सार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपरिमित और अपार शोभा देखकर वृक्ष बानर हर्षित हो गए और सुख के सार श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। तब रघुपति अनुशासन पाई, मातली चले चरण सिरुनाई, आए देव सदा स्वारथी, बचन कहहि जनु परमारथी। तब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातली चरणों में सिर नवाकर रथ लेकर चला गया। तदनंतर सदा के स्वार्थी देवता आए। वे ऐसे वचन कह रहे हैं मानो बड़े परमार्थी हो। दीन बंधु दयाल रघुराया, देवकीन्ह देवन पर दाया, विश्व द्रोह रत यह खल कामी, निज अघ गयऊ कुमारग गामी। हे दीन बंधु, हे दयालु रघुराज, हे परम देव, आपने देवताओं पर बड़ी दया की। विश्व के द्रोह में तत्पर यह दुष्ट कामी और कुमार्ग पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया।
तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी, सदा एक रस सहज उदासी, अकल अगुण अज अनघ अनामय, अजित अमोघ शक्ति करुणामय। आप समरूप ब्रह्मा, अविनाशी, नित्य एक रस, स्वभाव से ही उदासीन, शत्रु मित्र भाव रहित, अखंड निर्गुण, मायिक गुणों से रहित, अजन्मा, निष्पाप, निर्विकार, अजेय, अमोघ शक्ति, जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और दयामय है। मीन कमठ सूकर नर हरि, वामन परशुराम बपुधरी, जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तनु धरी तुम ही नसायो। आपने ही मत्स्य, कच्छप, बाराह, नृसिंह, वामन और परशुराम के शरीर धारण किए। हे नाथ, जब जब देवताओं ने दुख पाया, तब तब अनेकों शरीर धारण करके आपने ही उनका दुख नाश किया। यह खल मलिन सदा सुर द्रोही, काम लोभ मद रत अति कोही, अधम शिरोमणि तब पद पावा, यह हमरे मन विस्मय आवाम। यह दुष्ट मलिन हृदय देवताओं का नित्य शत्रु, काम, लोभ और मद के परायण तथा अत्यंत क्रोधी था। ऐसे अधमों के शिरोमणि भी आपका परम पद पा लिया। इस बात का हमारे मन में आश्चर्य हुआ। हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रत प्रभु भगति विसारी, भव प्रवाह संतत हम परे, अब प्रभु पाही शरण अनुसरे। हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ परायण हो आपकी भक्ति को भुलाकर निरंतर भवसागर के प्रवाह, जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हैं। अब हे प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। करी बिनती सुर सीध सब, रह जह तह कर जोरी, अतिश प्रेम तन पुलकी विधि, अस्तुति करत बहोरी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। विनती करके देवता और सिद्ध सब जहाँ के तहाँ हाथ जोड़ खड़े रहे। तब अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर होकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे, भव बारन दारन सिंह प्रभु, गुण सागर नागर नाथ विभो। हे नित्य सुख धाम और दुखों को हरने वाले हरि, हे धनुष बाण धारण किए हुए रघुनाथ जी, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप भव जन्म मरण रूपी हाथी को विदीर्ण करने के लिए सिंह के समान हैं। हे नाथ, हे सर्वव्यापक, आप गुणों के समुद्र और परम चतुर हैं। तन काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सीध मुनीन्द्र कवि, जसु पावन रावण नाग महा, खगनाथ जथा करी कूप गहा। आपके शरीर की अनेकों कामदेवों के समान परंतु अनुपम छवि है। सिद्ध मुनीश्वर और कवि आपके गुण गाते रहते हैं। आपका यश पवित्र है। आपने रावण रूपी
महासर्प को गरुड़ की तरह क्रोध करके पकड़ लिया। जनरंजन भंजन शोक भयम गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम। अवतार उदार अपार गुणम महिभार विभंजन ज्ञान घनम। हे प्रभु, आप सेवकों को आनंद देने वाले, शोक और भय का नाश करने वाले, सदा क्रोध रहित और नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। आपका अवतार श्रेष्ठ अपार दिव्य गुणों वाला, पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का समूह है। अज व्यापक में कमनादि सदा करुणा कर राम नमामि मुदा। रघुवंश विभूषण दूषण हा कृत भूप विभीषण दीन रहा। किंतु अवतार लेने पर भी आप नित्य अजन्मा व्यापक एक अद्वितीय और अनादि हैं। हे करुणा की खान श्री राम जी, मैं आपको बड़े ही हर्ष के साथ नमस्कार करता हूँ। हे रघुकुल के आभूषण, हे दूषण राक्षस को मारने वाले तथा समस्त दोषों को हरने वाले विभीषण दीन था, उसे आपने लंका का राजा बना दिया। गुण ज्ञान निधान अमान अजम नित राम नमामि विभुम विरजम। भुज दंड प्रचंड प्रताप बलम खल वृंद निकंद महाकुशलम। हे गुण और ज्ञान के भंडार, हे मान रहित, हे अजन्मा व्यापक और मायिक विकारों से रहित श्री राम, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। आपके भुज दंडों का प्रताप और बल प्रचंड है। दुष्ट समूह के नाश करने में आप परम निपुण हैं। बिनु कारण दीन दयाल हितम छवि धाम नमामि रमा सहितम। भवतारण कारण काज परम मन संभव दारुण दोष हरम। हे बिना ही कारण दीनों पर दया तथा उनका हित करने वाले और शोभा के धाम, मैं श्री जानकी जी सहित आपको नमस्कार करता हूँ। आप भव सागर से तारने वाले हैं। कारण रूपा प्रकृति और कार्य रूप जगत दोनों से परे हैं और मन से उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले हैं। सर चाप मनोहर त्रोन धरम जल जारुन लोचन भूप बरम। सुख मंदिर सुंदर श्री रमनम मदमार मुधा ममता समनम। आप मनोहर बाण धनुष और तरकस धारण करने वाले हैं। लाल कमल के समान रक्त वर्ण आपके नेत्र हैं। आप राजाओं में श्रेष्ठ सुख के मंदिर सुंदर श्री लक्ष्मी जी के वल्लभ तथा मद अहंकार काम और झूठी ममता के नाश करने वाले हैं। अनबद्य अखंडन गोचर गो सब रूप सदा सब होई न गो। इति वेद बदंति न दंत कथा रवि आतप भिन्नम भीन जथा। आप अनिंद्य या दोष रहित हैं, अखंड है, इंद्रियों के विषय नहीं है। सदा सर्वरूप होते हुए भी आप वह सब कभी हुए ही नहीं, ऐसा वेद कहते हैं। यह कोई दंत कथा कोरी कल्पना नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग है और अलग नहीं भी है,
वैसे ही आप भी संसार से भिन्न तथा अभिन्न दोनों ही हैं। कृतकृत्य विभो सब बानर निरखंति तवानन सादर धिग जीवन देव शरीर हरे तब भक्ति बिना भव भूली परे। हे व्यापक प्रभु, ये सब बानर कृतार्थ रूप हैं जो आदर पूर्वक ये आपका मुख देख रहे हैं। और हे हरे, हमारे अमर जीवन और देव दिव्य शरीर को धिक्कार है जो हम आपकी भक्ति से रहित हुए संसार में सांसारिक विषयों में भूले पड़े हैं। अब दीन दयाल दया करिए मति मोरी विभेद करी हरिये जहिते विपरीत क्रिया करिए दुख सो सुख मानी सुखी चरिए। हे दीन दयालु, अब दया कीजिए और मेरी उस विभेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हर लीजिए जिससे मैं विपरीत कर्म करता हूँ और जो दुख है उसे सुख मानकर आनंद से विचरता हूँ। खल मंडन मंडन रम्य क्षमा पद पंकज सेवित शंभु उमा नृपनायक दे वरदान मिदम चरणाम्बुज प्रेमु सदा सुभदम। आप दुष्टों का खंडन करने वाले और पृथ्वी के रमणीय आभूषण हैं। आपके चरण कमल श्री शिव पार्वती द्वारा सेवित है। राजाओं के महाराज, मुझे यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा कल्याणदायक अनन्य प्रेम हो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। विनय किन्हि चतुरानन प्रेम पुलक अतिगात शोभा सिंधु विलोकत लोचन नहीं अघात। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इसी दोहे के साथ कथा को विश्राम देती हूँ। दूसरे वीडियो में इसी दोहे से प्रारंभ करूँगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें। धन्यवाद। जय श्री राम।